हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सतीश स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग देखने वाले हैं भारत का भूगर्भिक संरचना। जी हाँ दोस्तों, क्या देखेंगे? भारत का भूगर्भिक संरचना। इसके पहले हम लोगों ने देखा था भारत की भूगर्भिक इतिहास के बारे में, जिसके बारे में हम लोगों ने क्या जाना था। तो इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि भाई जो भारत की भूगर्भिक यानी चट्टानों का निर्माण हुआ है वो किन किन कालखंडों में किस प्रकार के चट्टानों का निर्माण हुआ था। तो उस समय यानी इसके पहले वाले वीडियो में बस परिचय को लेकर आए थे। तो उस वीडियो में हमने क्या बताया था? उस वीडियो में हमने बताया था कि जो आर्कियन क्रम की चट्टान है इसकी उत्पत्ति किस काल में हुई थी, धारवाड़ क्रम की चट्टान है इसकी उत्पत्ति किस काल में हुई थी, कुडप्पा क्रम की जो चट्टान है इसकी उत्पत्ति किस काल में हुई थी, गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है इसकी उत्पत्ति किस काल में हुई थी, विंध्या क्रम की चट्टान जो है इसकी उत्पत्ति किस काल में हुई थी, दक्कन क्रम की जो चट्टान है इसकी उत्पत्ति किस काल में हुई थी। ठीक है, तो हम लोगों ने काल के हिसाब से कितने भाग बांटा था? 4 काल थे, आपको याद होना चाहिए। एक था आपका आध, जो आपका पहला काल क्या था? पहला काल आपका था आध महाकल्प। ठीक है, यानी पहला हम बोल सकते हैं आध महाकल्प या आर्कियन क्रम की चट्टान। ठीक है, आध महाकल्प में किस प्रकार की चट्टान की उत्पत्ति हुई थी? तो आर्कियन महाकल्प की चट्टान की उत्पत्ति हुई थी और धारवाड़ क्रम की चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानें और धारवाड़ क्रम की चट्टानों की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो आर्कियन क्रम की चट्टान और धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है ये आपका आध महाकल्प में इसकी उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? तो आदि महाकल्प के बाद आपका दूसरा था पुराण महाकल्प। ठीक है, यानी आदि महाकल्प था, याद कीजिए, पहला क्या था? आदि महाकल्प, दूसरा क्या था? पुराण महाकल्प, और तीसरा था द्रविड़ महाकल्प। क्या था जी? तीसरा था द्रविड़ महाकल्प और चौथा था आर्य महाकल्प। ठीक है, आप लोगों को समय याद होगा कि कितने यानी महाकल्पों में आपकी जो चट्टान है यानी भारत की जो भूगर्भिक संरचना है या पूरी पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना है यानी चट्टानों की उत्पत्ति किस किस काल में किस प्रकार की चट्टानों की उत्पत्ति हुई थी। तो आपके 4 महाकल्प है। कितने महाकल्प है जी? तो 4 है। आपको ये चारों का चारों याद होना चाहिए। पहला क्या था? तो पहला हम लोगों ने देखा था आध महाकल्प या आर्कियन क्रम की चट्टानें। ठीक है, पहला था। दूसरा क्या था? तो दूसरा था आपका पुराण महाकल्प। दूसरा क्या था? पुराण महाकल्प, और तीसरा था द्रविड़ महाकल्प। उसके बाद चौथा आपका था क्या? तो आर्य महाकल्प। सबको याद हो गया होगा आर्य महाकल्प। ठीक है, पहला क्या होगा? आर्य महाकल्प, दूसरा क्या होगा? पुराण महाकल्प, तीसरा क्या होगा? द्रविड़ महाकल्प, और चौथा क्या होगा? आर्य महाकल्प। ठीक है, तो 4 महाकल्पों के बारे में आप लोग जान चुके थे और उसमें किन किन प्रकार की चट्टानों की उत्पत्ति हुई थी ये भी हमने आपको अगले वीडियो में समझाया था। आज हम ये देखेंगे कि जो आध महाकल्प है या आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं, हमने कल भी बताया था आपको कि पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी तो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय पृथ्वी क्या था? एक आग का गोला। मैंने पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी उस समय पृथ्वी एक आग की गोला थी, और जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई यानी पृथ्वी के ठंडा होने के बाद यानी इन चट्टानों का निर्माण शुरू हो गया। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि पृथ्वी के ठंडा होने के बाद जो चट्टानों की उत्पत्ति हुई थी, तो चट्टान का परिभाषा भी हमने आपको दिया था कि चट्टानों की उत्पत्ति 2 ही तरह से हो सकती है। ठीक है, चट्टान की उत्पत्ति कितने तरह से हो सकती है? 2 तरह से हो सकती है। एक तो पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण, ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण या पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के कारण यानी जो चट्टान की उत्पत्ति होती है। ठीक है, एक वो होता है जिसको हम आर्कियन क्रम की चट्टान बोल सकते हैं, पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण यानी चट्टानों की उत्पत्ति होती है। दूसरा क्या होता है कि ये जो चट्टान निर्मित हो गए हैं इसके तलछट, ठीक है, जो चट्टान निर्मित हुए हैं इसके तलछटों के जमाव के कारण, ठीक है, दूसरी चट्टान की निर्मित होती है जिसको हम परतदार चट्टान बोलते हैं। ठीक है, और एक होगा उसमें परिवर्तित अगर होगा यानी परतदार जो चट्टान है वो रूपांतरित यानी काफी ताप और दाब के कारण उसमें उसके रूप रंग जो होगा उसके स्वरूप जो होगा उसमें बदलाव आ जाता है। ठीक है, बदलाव होने के परिणाम स्वरूप वो आपका रूपांतरित चट्टान का रूप ले लेती है। तो मतलब ऐसे तो 2 ही होगा आपका। एक होगा जो पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण पृथ्वी जो चट्टान की उत्पत्ति हो रही है, दूसरा इसके तलछटों के जमाव के कारण जो चट्टान की उत्पत्ति हो रही है, और वही जो आपका है यानी अपना रूप चेंज कर देगा तो आपका क्या हो जाएगा? रूपांतरित चट्टान हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यानी सामान्यतः 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि भाई आर्कियन क्रम की चट्टान की उत्पत्ति कैसे हुई। तो अभी हमने बताया कि भाई पृथ्वी जैसे ही ठंडी होना शुरू हुई यानी पृथ्वी जैसे ही ठंडी
जब ठंडी हो रही थी उस समय, यानी ठंडी पृथ्वी के ठंड होने के बाद यानी चट्टानों में क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो पहला जो महाकल्प था वो आपका था आद्य महाकल्प, और आद्य महाकल्प में दो प्रकार की चट्टानों की उत्पत्ति हुई थी, आर्कियन क्रम की चट्टानें, धरवार क्रम की चट्टानें। चलिए एक हम शॉर्ट ट्रिक आपको दे रहे हैं और उस ट्रिक से भी वैसे आपको याद हो जाएगा। अगर याद नहीं हुआ होगा तो पहला क्या होगा, आर्कियन क्रम की चट्टानें, दूसरा धरवार क्रम की चट्टानें, तीसरा कुडप्पा क्रम की चट्टानें, चौथा गोंडवाना क्रम की चट्टानें, पांचवा विंध्य क्रम की चट्टानें और छठा दक्कन क्रम की चट्टानें। ये 6 प्रमुख आपकी चट्टानें हैं। वैसे बहुत सारे चट्टानें हो जाएंगी, आपका शिवालिक भी इसमें आ जाएगा, विंध्य भी आपका आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं, एक ट्रिक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगर याद नहीं हुआ तो इसके माध्यम से भी कोशिश कीजिएगा याद हो जाए। जैसे एक चीज को क्या कर देना है, बिगाड़ देना है। किसको बिगाड़ना चाहते हैं हम, बोलिए। तो यहाँ पर क्या है कि सरकार जिसकी मान्यता दी है काफ़ी आधार कार्ड को, ठीक है, तो हम उसी को बिगाड़ दे रहे हैं, ठीक है ना। आधार कार्ड रहेगा ना, आपका थंब काम करेगा ना, आप कहीं से पैसा वगैरह उठाइएगा, ठीक है। तो आधार आजकल यानी इस युग में, आधुनिक युग में आधार कार्ड ना हो तो आपका लगभग में जो काम है वो क्या हो जाएगा, ठप पड़ जाएगा। तो अगर आधार कार्ड बिगाड़ने का प्रयास मत कीजिएगा, हम यहाँ पर ट्रिक में आधार कार्ड को बिगाड़ रहे हैं, ठीक है। आधार कार्ड को बिगाड़ दो। किसको बिगाड़ दो, आधार कार्ड को बिगाड़ दो, ठीक है। आधार कार्ड को बिगाड़ दो, या वहीं पे लिख लिया जाए, आधार कार्ड को बिगाड़ दो। फिर यहां से डबल लिखना पड़ेगा, आधार कार्ड को बिगाड़ दो, आधार कार्ड को बिगाड़ दो, ठीक है बाबू। आप आधार कार्ड को बिगाड़ रहे हैं, मेरा दोस्त नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देखिए आधार कार्ड को बिगाड़ दो, तो आ से क्या हो जाएगा, देखिए। तो पहला 1 नंबर जो यहां पर लिखे हैं यहां लिख सकते हैं, यानी आधार कार्ड। तो आ से क्या हो गया आपका, आर्कियन क्रम का चट्टान हो गया ना। आ से आपका क्या हो गया, आर्कियन क्रम का चट्टान। दूसरा देखिए क्या दिया है इसमें, धार दिया है, ठीक है। तो धार से आपका क्या हो जाएगा, धार से हो जाएगा धरवार क्रम की चट्टान, ठीक है। आ से क्या हो गया, आ से आपको क्या देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, तो आ से दिया है, तो आ से आर्कियन क्रम का चट्टान हो जाएगा आपका। और धार से मतलब ये जो दोनों है यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं। आ से हो गया आपका आर्कियन क्रम का चट्टान, धार से क्या हो गया, धरवार क्रम की चट्टान। उसके बाद जो आपका क्या है यहाँ पर कार्ड है, यहाँ पर तो कार्ड को लाइए, यानी क्या बोल सकते हैं, कुडप्पा क्रम की चट्टान। ये क्या हो जाएगा, कार्ड से कुडप्पा क्रम की चट्टान। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है आपका, को बिगाड़ दो। तो अब देखिए यहाँ पे को साइलेंट रखिए, यहाँ पे वी जो आया है, वी से क्या हो जाएगा, विंध्या क्रम की चट्टान। और गा जो है, गा से आपका हो जाएगा गोंडवाना क्रम की चट्टान। और 2 है, और इस 2 से क्या हो जाएगा, इधर लाइए, इधर ही देख लीजिएगा, आपको बस समझाना है, दक्कन क्रम की चट्टान। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। या 1 नंबर 2 नंबर दिया है तो आप उस तरह से नहीं, तो 1 नंबर इसको दे दीजिए, 1 नंबर, यानी यहाँ पर देख लीजिए, मैच कर लीजिएगा। ये हो गया यहाँ से आपका 2 नंबर, ये हो गया 3 नंबर, और ये आपका साइलेंट है, और ये हो गया वी से 4, और आपका यहाँ पर जो है ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 6। इसको लिखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। नंबरिंग दे दीजिए, लगभग में सबको याद हो गया होगा। 1 में क्या होगा, क्या दिया है, ट्रिक क्या है बताइए। तो आधार कार्ड को बिगाड़ दो। अ से क्या होगा, आर्कियन क्रम की चट्टान, ठीक है। अ से देखिए आ दिया है ना यहाँ पे, तो आ से आर्कियन 1 नंबर के साथ मिलान कीजिएगा, 2 नंबर को 2 नंबर के साथ, 3 नंबर को 3 नंबर के साथ, 4 नंबर को 4 नंबर के साथ, और 5 नंबर को 5 नंबर के साथ क्या कर दीजिए, मिलाप कर दीजिए, आपका हो जाएगा। आ से हो जाएगा आर्कियन क्रम की चट्टान, धार से हो जाएगा धारवार क्रम की चट्टान। यहाँ इसके बाद देखिए कार्ड से, यानी दिया है ना आधार कार्ड को, तो कार्ड से मान लीजिए कुडप्पा क्रम की चट्टान, यहाँ पर को साइलेंट है। और वी से क्या होगा, विंध्य क्रम की चट्टान। और गार से हो जाएगा गोंडवाना क्रम की चट्टान, और 2 से हो जाएगा दक्कन क्रम की चट्टान। तो ये आपके 6 प्रमुख चट्टान हो गए, और उसको याद करने के लिए हमने एक छोटा सा ट्रिक दे दिया, आपको याद कर सकते हो उसके माध्यम से, ठीक है। अगर याद इस तरह ना हो तो ये 6 चट्टान आपके याद हो गए होंगे।
कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे हम लोग देखेंगे, आज पहला हेडिंग हम ले रहे हैं यानी आर्कियन क्रम की चट्टान। एक एक करके, हम कल बताए थे कि एक एक करके हम पढ़ेंगे, एक भी बिंदु छोड़ने वाले नहीं है। तो देखिए, तो आपका है आर्कियन क्रम की चट्टान, आर्कियन क्रम की चट्टान। अब देखिए, आर्कियन क्रम की चट्टान की विशेषता आखिर क्या है? तो आर्कियन क्रम की चट्टान की अगर विशेषता देखिए तो सबसे पहले अगर देखा जाए, हमने पहले भी बताया है कि जैसे ही पृथ्वी ठंड होती है तो पृथ्वी के ठंड होने के तुरंत बाद अगर किसी प्रकार के चट्टान का निर्माण हुआ है तो वो आपका कौन है? आर्कियन क्रम की चट्टान ही है, जो आपका आध महाकल्प में इसकी उत्पत्ति हुई थी। किस महाकल्प में इसकी उत्पत्ति हुई थी? तो आध महाकल्प में आर्कियन क्रम की चट्टान की उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं ये लगभग भारत में कहां कहां पाई जाती है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, यानी भारत में ये आपका ये जो देखिए यहां पर रेड कलर से हम लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि जहां जहां रेड होगा वहां आपका क्या हो जाएगा? आर्कियन क्रम की चट्टान होगा। जहां जहां देखिए हम ये आपका ब्लू कलर है, तो जहां जहां ब्लू कलर होगा इसका मतलब कि क्या है? ये सभी धरवार क्रम के। जहां ये आपका ब्लैक होगा यानी कुडप्पा क्रम की चट्टान, ये समझिए कि आपका क्या होगा? कुडप्पा की चट्टान। बाकी जो तीन है, इन तीनों को स्पेस कम पड़ रहा था, नक्शा में वो जगह नहीं मिल रहे थे कि सबको एक ही नक्शा में बता दूं, इसलिए हमने क्या किया, एक बार अभी तीन को लेकर चल रहे हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे तीन के बारे में, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या देखा? आर्कियन क्रम की जो चट्टान है, तो आर्कियन क्रम की चट्टान की विशेषता क्या है कि यह सबसे प्राचीन चट्टान है। आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान सबसे प्राचीन चट्टान है, एकदम आंख मूंद कर टिक आउट करना होगा कि आर्कियन क्रम की चट्टान। ये आपका हो जाएगा आधार कार्ड बिगाड़ दो। इसमें आप पहले आ रहा है, याद रखिएगा, आप पहले आ रहा है, धा बाद में आ रहा है। तो जिस तरह जिसकी उत्पत्ति हुई है हमने सेम उसी प्रकार उसको लिखा है। यानी पहले सर्वप्रथम आर्कियन चट्टान की उत्पत्ति हुई तो पहले हमने आर्कियन चट्टान को लिखा है, उसके बाद इसके तलछटों के जमाव के परिणाम स्वरूप ये धारवाड़ क्रम की चट्टान बनी, तो इसको बाद में लिखे। फिर इसके तलछटों के जमाव कौन? कुडप्पा क्रम की चट्टान बनी, तो कुडप्पा। फिर इससे बना है आपका गोंडवाना। ये जिस तरह जिसका निर्माण हुआ है उस हमने क्या किया है, उसका वहां पर नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो आर्कियन क्रम की चट्टान मतलब सबसे पहली चट्टान है, या क्वेश्चन पूछ दे सबसे प्राचीन चट्टान कौन सी है, तो आपका आर्कियन क्रम की चट्टान जो है वो सबसे प्राचीन चट्टान है, ठीक है। इसकी विशेषता यह है कि ये लगभग यानी जितने आपका जो विश्व है, जो आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी का यानी 86.7% भाग पर, पहले यहां पर लिखते चलिए, एक एक पॉइंट को हम यहां पर नोट करते चलेंगे, ठीक है। इसकी विशेषता जो भी होगी, एक में विशेषता क्या हो सकती है? एक में विशेषता यही होगी कि यह क्या है, एक प्रकार की हम बोल सकते हैं सबसे यानी पृथ्वी के ठंड होने पर, यानी जैसे पृथ्वी ठंड होती है, पृथ्वी के ठंड होने पर लिख सकते हैं कि पृथ्वी के ठंड होने पर सर्वप्रथम निर्मित चट्टान ये कौन है? आर्कियन क्रम की चट्टान है। दूसरा बात क्या हो जाएगा कि यह सबसे प्राचीन चट्टान है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ देगी सबसे प्राचीन चट्टान कौन है, क्वेश्चन है कि पृथ्वी के ठंड होने के बाद यानी सर्वप्रथम कौन सी चट्टान बनी, तो आर्कियन क्रम की चट्टान। दूसरा बात हो जाएगा कि यह सबसे क्या है, सबसे प्राचीन चट्टान है। ये सबसे क्या है? प्राचीन चट्टान है। कौन? आर्कियन क्रम की जो चट्टान है वो सबसे प्राचीन चट्टान है, ठीक है। तीसरी विशेषता इसकी ये हो जाएगी कि लगभग 86.7 यानी जो पृथ्वी है, जो विश्व है, विश्व का निर्माण जो हुआ है उसमें लगभग यानी विश्व में लगभग 86.7% भाग जो है आपका आर्कियन चट्टान का है। यानी जो पृथ्वी है उसमें 7 यानी पृथ्वी पर जितने भी चट्टान पाए जाते हैं, ठीक है, उसमें यानी पूरे पृथ्वी पर 86.7% पर यानी किसका विस्तार है, तो 86.7% पर आपका आर्कियन चट्टान की विस्तार है। तो तीसरा विशेषता में हम ये भी लिख सकते हैं कि पूरे पृथ्वी पर या विश्व में
विश्व में 86.7%, 86.7% आर्कियन चट्टान, आर्कियन चट्टान है। ठीक है, पूरे विश्व का जो निर्माण हुआ है, विश्व में 86.7% भाग पर जो है आपका 86.7% भाग पर किसका विस्तार हुआ है, तो हम बोल सकते हैं क्या, आर्कियन चट्टान का विस्तार हुआ है। ये तो हो गया इनकी जो प्रमुख विशेषता है। कुछ याद रखना है आपको कि पृथ्वी के ठंड होने के तुरंत बाद यानी बनने वाली जो चट्टान है वो आपका आर्कियन चट्टान है। दूसरा कि यह सबसे क्या है, प्राचीन चट्टान है। तीसरा बात आपको विश्व में 86.7% भाग पर इसका विस्तार है, 86.7% भाग पर यानी आर्कियन चट्टान का विस्तार है। ठीक है, दूसरी बात आपको याद रखना है भारत में, अब यहां पे आते हैं, भारत में किन किन राज्यों में आर्किक चट्टान पाई जाती है। ठीक है, भारत के किन किन राज्यों में यानी जो आपकी आर्किक चट्टान पाई जाती है, तो इसके लिए हमने एक भोजपुरी में ट्रिक बनाया है। कैसा, तो भोजपुरी में एक ट्रिक बनाया है जिसको हम लोग याद रखेंगे, चलत में शीशा अडोज गड़ गई या चुभ गई। ठीक है, चलत में शीशा जो है वो अडोज क्या हो गया, चुभ गया। लिख सकते हैं, चलत में शीशा अडोज चुभ गया। यहां पे लिख दे, पर लिख देना है, चलत में शीशा अडोज क्या होगा जी, तो चलत में शीशा अडोज। चलिए इसको बाद में हम देखेंगे, पहले राज्य को देख लेना है कि किन किन राज्यों में पाई जाती है, किन किन राज्यों में इसका विस्तार है। तो एक बताइएगा, राज्यों में विस्तार के लिए आप बताइए कि आम जो है, जब आम फलता है तो आप जो चोरी करते हैं तो दिन में करेंगे कि या रात में करेंगे। अधिकतर जो चोरी है रात में लोग करता है। ठीक है, हम लोग जब बच्चे थे तो ढेपा और वो झटहा लेकर यानी आम के पेड़ पर मार देते थे और आम तोड़ कर लेके चले आते थे। ठीक है, लेकिन जो गैंग लीडर होता था, जो गैंग पाल कर रखता था, हम लोगों में ही एक टीम होते थे बचपन में, वो अगर मान लीजिए कि आम तोड़े, ठीक है, किसी के वृक्ष से आम तोड़े आप और वो पकड़ कर पीट दिया दिनवा में, तो रात में ये सब क्या करता था, टीम ना इनका उपाय कर रही के पड़ी। ठीक है, तो सब क्या करता था कि 4-5 लोग मिलकर क्या करते थे कि रात को, ठीक है, रात को क्या करता था कि ये सब टीम बनाकर उस पेड़ पर झोला लेकर चढ़ जाता था और सारा जो आम है वो तोड़कर लेकर चला जाता था। तो इसी से संबंधित एक ट्रिक है कि आम खाओ या आम झाड़ो रात को। क्या बोल सकते हैं, आम झाड़ो रात को। कब झड़ना है आम, रात को झड़ना है, याद रखिएगा। आम झाड़ो, आम झाड़ो को इस तरह ओ कर दीजिएगा। ठीक है, ओ करो, आम झाड़ो रात को। ठीक है, अगर दिन को झाड़िएगा, झोला लेकर जाइएगा टीम बनाकर, 4-5 आदमी की टीम बनाकर जाइएगा आम तोड़ने, तो पकड़ तो पिट नहीं देगा आम वाला। इसलिए क्या करना है कि वो तो दिन में पिटाया है लड़का, वो रात को गैंग तैयार किया और गैंग तैयार करने के बाद क्या हो गया, रात को पेड़वा पर चढ़ गया, सारा आम झाड़ कर के चला आया। तो क्या बोल रहा है कि आम झाड़ो रात को। वो लड़का बोल रहा है, आपस में सब ग्रुप बनाया, भाई दिन में पिटाया उठाया था तो रात में ग्रुप बनाकर चला गया और पेड़ पर चढ़ गया और आम झाड़ कर लेके चला आया। कब, दिन में नहीं, ये कब झाड़ कर लाया, रात में झाड़ कर लाया। तो याद रखना है आपको, आम झाड़ो रात में। तो यहां से स्पष्ट आपको दिखाई देगा कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश यहां पर आपको इससे हो जाएंगे कि कौन कौन से राज्य इस यहां पर अवस्थित है। तो एक हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आ से आंध्र प्रदेश, म से मध्य प्रदेश। ठीक है, झार से क्या हो जाएगा, झार से झारखंड, झार से झारखंड। ओ से उड़ीसा, रा से राजस्थान, रा से राजस्थान, त से तमिलनाडु हो जाएगा।
तमिलनाडु, तमिलनाडु और को से कर्नाटक। ठीक है, ये आपके स्टेट हो गए जहां पर आपकी आर्कियन क्रम की चट्टान पाई जाती है। क्या याद रखना है, आम को कब झरना है जी, तो आम को दिन में मत झाड़िएगा वरना क्या मिलेगा, डंडा मिलेगा। इसलिए आम को दिन में ना झाड़ कर कब झराया जाता है, आम को झरना है रात को। तो इससे जो भी स्टेट है आपके आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में आपको क्या मिलेगा, आपको आर्कियन चट्टान की क्रम मिल जाएगी। मध्य प्रदेश में देखिए, आपका मध्य प्रदेश में भी आपकी आर्कियन चट्टान क्या है, उपलब्ध है। झारखंड में भी एक क्या है, देखिए झारखंड का कुछ भाग यहाँ पर झारखंड में सटा हुआ है, तो ये झारखंड में भी क्या है आपके आर्कियन चट्टान पाई जाती है। उड़ीसा, तो उड़ीसा का भाग है ये, कुछ भाग ये उड़ीसा में सटा हुआ है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक बिंदु छोड़ दिए हैं, तो उड़ीसा में भी ये पाई जाती है। लगभग राजस्थान, तो राजस्थान में देखिए यहाँ पर राजस्थान में क्या होती है, पाई जाती है। तमिलनाडु, तमिलनाडु में ये आपको भाग दिखाई दे रहा है। रेड वाला समझिए कि जहाँ आपको दिखाई दे रहा है वो सब क्या है, आपको वैसे भी आपको मालूम होगा, इतने आपको बुद्धू नहीं होंगे कि कौन स्टेट कहाँ है ये नहीं जानते होंगे। आपको ये जम्मू कश्मीर दिखाई दे रहा है, हिमाचल प्रदेश दिखाई दे रहा है, उत्तराखंड दिखाई दे रहा है, उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है, बिहार है, उसके बाद ये पश्चिम बंगाल है, उसके बाद आइएगा तो आपका असम पड़ेगा, फिर अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा। तो ये सब मालूम होगा आपको। गुजरात है, राजस्थान है, गुजरात है, यहाँ पर महाराष्ट्र है, यहाँ पर क्या है आपका गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है। ठीक है, ये सब यहाँ पर आपका एक नया स्टेट बना हुआ है जो आप क्या बोल सकते हैं, तेलंगाना यानी आंध्र प्रदेश से। तो आंध्र प्रदेश ही मानकर चलिए। तो जहां पर रेड दिखाई दे रहा है, अब देखिए कि रेड कलर आंध्र प्रदेश में दिखाई दे रहा है कहीं पर, देखिए तो आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में आपका रेड कलर दिखाई दे रहा है। देखिए मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है, मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है, झारखंड में दिखाई दे रहा है, झारखंड में भी दिखाई दे रहा है, उड़ीसा में दिखाई दे रहा है, तो उड़ीसा में भी यहाँ पर होगा आपका, उड़ीसा में भी दिखाई दे रहा है। उड़ीसा में भी आपको ये कुछ भाग लंबा होगा। उसके बाद देखिए उड़ीसा के बाद आपका क्या हो जाएगा, राजस्थान। तो राजस्थान में देखिए, तो राजस्थान में आपको दिखाई दे रहा है तमिलनाडु, तमिलनाडु में आपका ये है। ठीक है, उसके बाद कर्नाटक में भी ये जो ऊपरी भाग है ये सटा हुआ है आपका। ठीक है, तो कर्नाटक, ये जो प्रमुख स्टेट हो गए, यहाँ पर क्या है आपका आर्कियन क्रम की चट्टान पाई जाती है। क्वेश्चन ये रहता है कि ये जो आपकी चट्टान निम्नलिखित में किस राज्यों में उपस्थित है या नहीं है, या किन किन राज्यों में पाई जाती है, आर्कियन क्रम की चट्टान किन किन राज्यों में पाई जाती है। आपको देख लीजिएगा, आम झाड़ो रात को, आम क्या कब झाड़ दीजिएगा, रात को आम को झाड़ दीजिएगा, याद रहेगा सब कुछ। ठीक है, आज से आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, झाड़ मतलब झारखंड, ओ मतलब उड़ीसा, और यहाँ पर रा मतलब राजस्थान, त मतलब तमिलनाडु, और को मतलब कर्नाटक। ठीक है, आम झाड़ू रात को, ये क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। इसकी देखिए आर्कियन, एक एक चट्टान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी आर्कियन चट्टान की विशेषता क्या है। तो आर्कियन चट्टान की विशेषता क्या होगी कि ये सबसे प्राचीनतम चट्टान है, इसकी उत्पत्ति यानी आधे महाकल्प में हुई थी। ठीक है, इसकी उत्पत्ति किस काल में हुई थी, तो आधे महाकल्प में हुई थी। यहां पर लिख भी सकते हैं कि इसकी उत्पत्ति जो है आधे महाकल्प में हुई थी। आधे महाकल्प, इसकी उत्पत्ति जो है वो आधे महाकल्प में हुई थी। उसके बाद देख सकते हैं ये पृथ्वी के ठंडा होने पर सर्वप्रथम ये निर्मित हुआ चट्टान है और सबसे प्राचीन चट्टान है। साथ में विश्व में लगभग 86.7% पर इसका क्या है, 7% भाग पर इसका विस्तार हुआ है। दूसरी बात भारत में पूछे तो भारत में यानी आर्कियन जो चट्टान है वो आपका आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, झारखंड में पाई जाती है, उड़ीसा में पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है, तमिलनाडु में पाई जाती है और कर्नाटक में पाई जाती है। ट्रिक याद रखिएगा, आम को कब झरना है, रात को झरना है, कोई दिक्कत नहीं हो। अच्छा, हम चट्टानों को पढ़ क्यों रहे हैं, कारण क्या है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछता है कि जैसे तांबा किस चट्टान में पाई जाती है, ठीक है, बात समझ आ रहा है, या लोहा किस चट्टान में पाई जाती है, कोयला किस चट्टान में पाए जाते हैं, यानी सर्वाधिक मात्रा में किस चट्टान में पाए जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है और हम लोग हैं कि इस चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बहुत कम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर को, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए आपका। ठीक है, तो इस पर हमें ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा टाइम लगने वाला है नहीं, मान लीजिए आधा घंटा से 1 घंटा इसमें टाइम लगेगा और ये आपका चैप्टर जो होगा पूरा परिपूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। तो इसे पढ़ना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये तो आपको मालूम चल गया कि आर्कियन चट्टान की विशेषता क्या है। तो विशेषता है हम लोग ये देख लिए, आर्कियन चट्टान भारत में कहाँ पाई जाती है, तो ये भी हम लोग देख लिए। जहां पर रेड कलर दिखाई दे रहा है वो सब क्या है, आपका आर्कियन चट्टान है। ठीक है, यहाँ पर जहां जहां रेड कलर दिखाई दे रहा है वो आपका क्या है, आर्कियन चट्टान है। उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि ये आर्कियन चट्टान में कौन कौन से धातुएं पाई जाती हैं, आर्कियन चट्टान में कौन कौन से धातु पाई जाती है, यहां से भी क्वेश्चन क्या होता है, पूछते हैं। तो इसके लिए भी हमने क्या किया, आपको मतलब
आसान बनाने के लिए एक ट्रिक बनाया है जिसको हम यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका तांबा हो गया, ठीक है, चांदी हो गया, सोना हो गया, ये जितने भी धातु हैं इस चट्टान में क्या होती हैं, पाई जाती हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है जिसको हम नोट कर दे रहे हैं। चलत में शीशा और डोज चुभ गई। क्या लिख सकते हैं? चलत में शीशा और डोज चुभ गई। यहाँ पर क्या? राज्य, यहाँ पर नोट कर दीजिएगा, राज्य, राज्यों में जहाँ पाई जाती है ये। और यहाँ पे धातुएं, जो भी है खनिज, ये भी बोल सकते हैं। तो कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो इसके लिए ट्रिक क्या होगा? चलत में क्या गड़ गई? चलत में शीशा और डोज, मैंने तनी सा नहीं के गड़ल, बहुत ज्यादा गड़ गई, बड़ा दुखाता, दर्द करता, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि चलत में शीशा और डोज चुभ गई। चलत में शीशा और डोज चुभ गई। अब देखिए चलत में, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? चौ से आपका क्या होगा बताइए? तो चौ से चांदी होगा, चौ से चांदी। चलत में शीशा और डोज क्या हुआ? तो चुभ गया। तो अब देखिए ना, चौ से हो जाएगा, क्या बोल सकते हैं? चौ से चांदी, एकदम सिंपल सा है ये। ल से क्या हो जाएगा? लोहा हो जाएगा। त से क्या होगा? त से तांबा, ठीक है। और म से मैग्नीज, सी से हो जाएगा सीसा, ठीक है। और सा से क्या हो जाएगा? सीसा हो गया। अ से हो जाएगा आपका अभ्रक। डो से डोलामाइट, माइट पाया जाता है इसमें। ज से जस्ता, ठीक है। आप लोगों को याद रखना चाहिए। चौ से चांदी, ल से लोहा, त से तांबा, में से हो जाएगा आपका मैग्नीज, सी से सीसा, सा से ये सोना भी लिख सकते हैं। सोना क्या हो जाएगा? सोना। कोई दिक्कत? कितना आसान है, कुछ है? कुछ नहीं है, ठीक है। एकदम ट्रिक से तो और ये आसान हो गया। कुछ आपको याद ही नहीं करना है, दो याद रखना है कि आम कब तोड़ना है? रात को तोड़ना है। तो भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है? यानी आर्कियन काल की चट्टान तो याद रहेगा, ठीक है। और दूसरा क्या करना है कि गोड़ में शीशा हला ले के बा। अरे भाई मत ले लो मैंने आप लोग पैर में शीशा मत लेगा, ये तो भूल चूक से हल गया है। तो देख रहे हैं कि यह डोजे हल गया है, मतलब बहुत ज़्यादा डोज हल गया है, ठीक है। अब पूरा आप समझिए कि क्या हो रहा है, दर्द कर रहा है। तो हमको हला था, इसलिए हमें याद भी आ गया। जब ट्रिक बना रहे थे ना, तो उस समय हमको याद आ गया। तो सोचे कि चलिए भाई शीशा हला हुआ है और शीशा से संबंधित यहाँ पर एक ट्रिक बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, चलत में शीशा और डोज चुभ गई। का हो गया? तो चलत रहनी रास्ता में, शीशा रहे लौकल ना, और डोजे चुभ गई, बड़ा दर्द करता, ठीक है। तो याद रखिएगा, मैंने ऐसे हमने बोला कहानी के तौर पर। तो चौ से चांदी, ल से लोहा, त से तांबा, में से मैग्नीज, सी से सीसा, सा से सोना, अ से अभ्रक, डो से डोलामाइट, ज से जस्ता। चुभ गई साइलेंट रखे। चुभ गई क्या होगा भाई? तो चुभ गई जो होगा आपका साइलेंट होगा, ठीक है। तो इससे संबंधित यानी आर्किक चट्टान से संबंधित अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। हम लोगों ने इस पर जितना भी क्वेश्चन जो पुटअप कर सकता है, जो पूछ सकता है, हम लोगों ने इस पर क्या कर लिया? आर्किक चट्टान से संबंधित कवर कर लिया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत आर्किक चट्टान से? एक बार और रिवीजन हम लोग कर ले रहे हैं। यानी आर्किक चट्टान, तो हम देखेंगे कि आर्किक चट्टान की उत्पत्ति जो हुई थी वो किस काल में हुई थी? तो आर्किक काल में हुई थी, या बोल सकते हैं कि आध महाकल्प में हुई थी इसका निर्माण। ये पृथ्वी जब ठंड हुई, तो पृथ्वी के ठंड होने के तुरंत बाद बनने वाला यानी पहला चट्टान है, ठीक है। दूसरा बात, ये सबसे प्राचीन यानी पृथ्वी पर यानी निर्मित सबसे प्राचीन चट्टान है। यह एक प्रकार का आग्नेय चट्टान है। क्या बोलेंगे? यह एक प्रकार का आग्नेय चट्टान है, यह भी आपको याद रखना है। दूसरी बात हम ये बोलेंगे कि पृथ्वी
के लगभग यानी 86.7% भाग पर, यानी पृथ्वी के लगभग 86, जो पृथ्वी हमारी निर्मित है, तो पृथ्वी के लगभग 86.7% भाग पर आपका आर्कियन चट्टान का ही विस्तार है। भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो भारत में इसको याद रखना है, आम को कब झाड़ना है, तो रात में झाड़िएगा, दिन में मत झाड़िएगा, याद रखिए। आम को यानी आम झाड़ो रात को। तो आंध्र प्रदेश में यानी इसका विस्तार जो है, यानी आंध्र प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, यानी ये आपका आर्कियन प्रकार की चट्टान जो है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक में ये क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। और इस चट्टान की विशेषता ये है, यानी आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो इस चट्टान की विशेषता ये है कि यहाँ पर बहुत सारे कीमती धातु यानी खनिज भी पाए जाते हैं। तो खनिज कौन कौन से हैं, तो चलत रहनी रास्ता में या शीशा गड़ गई कहाँ पर, बस्ता में है, पैर में, चलत में शीशा और डोजे चुभ गई। ठीक है, तो चलत में शीशा और डोजे चुभ गई, तो यहाँ पर देखिएगा च से चांदी, ल से लोहा, त से तांबा, म से मैंगनीज, सी से शीशा, सा से सोना, अ से अभ्रक, डो से डोलामाइट, ज से क्या हो जाएगा, जस्ता। ठीक है, तो ये जो आपकी जो भी यहाँ पर खनिज पाए जाते हैं, ये हो गया। भारत में किन किन राज्यों में पाया जाता है, ये भी हो गया आपका। और इसकी जो प्रमुख जो विशेषताएं थी वो भी यहाँ पर हम लोग क्या कर लिए, नोट कर लिए। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, हम इसको मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप लोग। चलिए मिटा दें इसको। तो याद होगा आपको आर्कियन क्रम की चट्टान की विशेषता क्या होगी। आर्कियन चट्टान की विशेषता ये होगी कि भाई यह सबसे क्या है, प्राचीन चट्टान है और यह पूरे पृथ्वी पर लगभग 86.7% भाग पर क्या हुआ है, फैला हुआ है। ठीक है, 86.7% भाग पर क्या है, फैला हुआ है। भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में आपका पाया जाता है, उसके बाद झारखंड में पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है। इन सभी क्षेत्रों में क्या है, यानी इनका विस्तार है। तमिलनाडु में ये पाए जाते हैं, तमिलनाडु में भी इनकी उत्पत्ति हुई है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। चलिए अगला है आपका धारदार प्रकार की चट्टान। दूसरा हेडिंग डालिएगा, धारदार प्रकार की चट्टान। धारदार प्रकार की चट्टान। अब देखिए धारदार प्रकार की चट्टान, जो आपके धारदार प्रकार की चट्टान है उसका निर्माण अगर देखा जाए तो धारदार हम निर्माण तो एक ही काल में हुआ था। हमने पढ़ा था अगले वीडियो में कि जो आपके आर्कियन प्रकार की जो चट्टान है, आर्कियन प्रकार की चट्टान और धारदार क्रम की चट्टान दोनों की उत्पत्ति किस काल में हुई, तो आद्य महाकल्प में हुई थी। ठीक है, आर्कियन प्रकार की चट्टान और धारदार प्रकार की चट्टान दोनों की उत्पत्ति जो हुई थी वो आद्य महाकल्प में हुई थी। लेकिन इसमें पहला जो चट्टान था वो आर्कियन प्रकार की चट्टान था और दूसरा था आपका धारदार प्रकार की चट्टान। अब तो इसका निर्माण हुआ कैसे, तो जो आर्कियन प्रकार की चट्टान है इसी के तलछट के यानी टूटने फूटने, और जैसे देखिए कि पर्वतों से नदियां बहती है और नदियां बहने के परिणाम स्वरूप क्या होती है, बहुत सारे अपने साथ अवसाद लेकर आती है और कहीं कहीं ये ले पर इकट्ठा करती है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे परतदार चट्टान का निर्माण होता है। उसी प्रकार ये भी एक प्रकार का चट्टान है, ये जो धारदार चट्टान है, धारदार प्रकार की चट्टान है, ये भी एक प्रकार का परतदार चट्टान है। ठीक है, लेकिन ये काफ़ी इसमें यानी रूपांतरित रूप परिवर्तन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप ये अलग प्रकार का चट्टान बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले विशेषता क्या है कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है ये किससे हुई है, तो इसकी उत्पत्ति हम बोल सकते हैं कि आर्कियन क्रम की चट्टानों से हुई है। ठीक है, धारदार प्रकार की जो चट्टान है इसी के अवसादों के परिणाम स्वरूप या इसी के अवसाद के जमाव के परिणाम स्वरूप यानी या पर्दन यानी क्षेपण से इसकी निर्माण हुई है। बोल सकते हैं कि आर्कियन क्रम के चट्टानों के अपर्दन से इसकी निर्माण हुई है। पहली विशेषता यहाँ पर नोट कर लिया जाए। पहली विशेषता क्या होगी, तो पहली विशेषता हो जाएगी कि आर्कियन क्रम की चट्टान जो है, आर्कियन क्रम की चट्टानों
के अपर्दन एवं क्या क्या बोल सकते हैं कि आर्कियन काल की चट्टानों के अपर्दन एवं बोल सकते हैं निक्षेपण से, अपर्दन एवं निक्षेपण से धारदार प्रकार की चट्टानों की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। ये आपका दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, तो दूसरा पॉइंट कि ये किस काल के हैं, तो ये भी बोल सकते हैं कि इसकी भी उत्पत्ति किस काल में हुई थी, तो इसकी भी उत्पत्ति आपका आद्य महाकल्प में हुआ था, यानी इसकी उत्पत्ति जो है ये आद्य महाकल्प में हुई थी, ठीक है। यानी दूसरा बात आपको याद रखना है कि सबसे पहले कि आर्कियन चट्टान की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो आर्कियन प्रकार की जो चट्टान है इसकी उत्पत्ति हुई थी, सॉरी क्या है, धरवार प्रकार की जो चट्टान है इसकी उत्पत्ति आर्कियन चट्टान के जो निक्षेपण है, आर्कियन प्रकार जो उसके अपर्दन एवं निक्षेपण से क्या हुआ था, धरवार चट्टान बनी थी, यानी धरवार चट्टान की उत्पत्ति हुई थी। साथ में इसकी उत्पत्ति जो है वो किस काल में हुई है, जिस काल में आपके आर्कियन प्रकार की चट्टान बनी थी उसी काल में इस प्रकार की चट्टान के भी क्या हुआ है की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, इसका नाम धरवार क्यों पड़ा, इस पे हम थोड़ा चर्चा करेंगे। यानी इसका नाम धरवार इसलिए पड़ा क्योंकि हम देखेंगे कि आपका कर्नाटक में एक धरवार नामक जिला है। कहाँ पर, कर्नाटक में। देखिएगा ये अधिकतर कहाँ पर, हरा 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 कलर देखिए, तो ये कर्नाटक जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये, तो कर्नाटक में शिमोग जिला है, वेल्लूर जिला है और धरवार जिला है। ये प्रमुख जिले हैं जहाँ पर ये क्या हुई हैं, फैली हुई है, ठीक है। तो कर्नाटक में ये प्रमुख रूप से अगर देखे जाए तो कर्नाटक में और जो आपका गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों में यानी बॉर्डर पर, और यहाँ पर देखेंगे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर, यानी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर अवस्थित है। यहाँ पर गुजरात और राजस्थान में यहाँ पर अवस्थित है, गुजरात राजस्थान में भी है और गुजरात में भी है, और ये आपका महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी इसका कुछ भाग है। यहाँ पर देखा जाएगा आपका तो पश्चिम बंगाल में भी अवस्थित है, यहाँ पर थोड़ा सा उड़ीसा में भी अवस्थित है, ठीक है। आंध्र प्रदेश का भी कुछ भाग इसमें आता है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि लद्दाख में भी ये अवस्थित है, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, असम में भी इसका विस्तार है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल में भी इसका विस्तार है। तो ये आपका स्टेट वैसे भी दिखाई दे रहा होगा कहाँ कहाँ ये फैला हुआ है, ठीक है। भारत की सबसे देखा जाए तो आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण ये आपका चट्टान है, ठीक है, कर्नाटक में, क्योंकि यहाँ पर इसी चट्टान में आपके सोने की खानें बहुत सारी पाई जाती है, ठीक है। सोने की खान जो आपका है यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका कर्नाटक कोलार का खान यहीं पर अवस्थित है जो सोने का खान है। तो धरवार चट्टान भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये परतदार चट्टान है लेकिन अपने रूप को क्या कर चुकी है, ये परिवर्तित कर चुकी है। तो पहले क्या बोलेंगे कि आर्किक क्रम की चट्टानों के अपर्दन एवं निक्षेपण से धरवार प्रकार की चट्टानों की उत्पत्ति हुई है। दूसरी बात कि इसकी उत्पत्ति आद्य महाकल्प में हुई थी। किस काल में हुई थी, आद्य महाकल्प में हुई थी। इसके नामकरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन आता है कि इसका नाम या धरवार क्यों पड़ा। तो कर्नाटक के धरवार जिले में सबसे पहले इसे देखा गया, ठीक है। लिख सकते हैं कि कर्नाटक धरवार जिले, कर्नाटक के धरवार जिले में सबसे पहले इसे देखा गया, सबसे पहले देखा गया, और इसी के नाम पर यानी इस जिले के नाम पर, यानी कर्नाटक के धरवार जिले में इसे क्या गया था, सबसे पहले इसे देखा गया था। और धरवार के ही नाम पर, इस जिले के ही नाम पर, इस जिले के नाम पर, इस जिले के नाम पर ही इसे धरवार चट्टान, धरवार चट्टान के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा ये पॉइंट, ठीक है, कि कर्नाटक के धरवार जिले में, यानी सबसे ज्यादा यहाँ पर भी, सबसे ज्यादा यहाँ पर विस्तार हुआ है कर्नाटक के धरवार जिले में ही सबसे पहले इसे देखा गया था और विस्तार भी अधिक यहाँ पर हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, धरवार
चट्टान। ठीक है, दूसरी बात कि सबसे अधिक यानी क्वेश्चन पूछ देगी यानी जो धरवार चट्टान है भारत में सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाई जाती है, तो आंख मूंदे कर्नाटक में पड़िएगा। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा धब्बा दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कर्नाटक। ठीक है, तो कर्नाटक में सबसे अधिक ये पाई जाती है आपकी। जहां पे देखिए ना ब्लू कलर का जो दिखाई दे रहा है, ये आपका जो क्षेत्र है ये आपका कर्नाटक है, तो कर्नाटक में सबसे अधिक ये पाई जाती है। ठीक है, तो कर्नाटक में किन के जिलों में, कर्नाटक में 3 जिला याद रखिएगा, शिमोग याद रखिएगा, वेल्लूर याद रखिएगा, धरवाड़ याद रखिएगा। शिमोग, वेल्लूर और धरवाड़, यही लिखे हैं क्या? चलिए इसको भी नोट कर दिया जाए कि यानी कर्नाटक के प्रमुख रूप से ये लिखेंगे यहां पर कि कर्नाटक में प्रमुख रूप से, कर्नाटक में प्रमुख रूप से ये शिमोग जिला, ठीक है, धरवाड़ जिला एवं वेल्लोर जिला, वेल्लोर जिला में इसका फैलाव है। यह वेल्लोर जिला में प्रमुख रूप से पाई जाती है। ठीक है, क्या क्या याद रखना है? वेल्लोर जिला, शिमोग जिला और धरवाड़ जिला, यानी कर्नाटक में ये 3 प्रमुख क्षेत्र है जहां पर क्या ये पाई जाती है। आध महाकल्प देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपको यानी ये पॉइंट क्या करना है, आपको याद रखना है। ठीक है, यानी धरवाड़ चट्टान की जो विशेषता है, तो धरवाड़ चट्टान की विशेषता ये है कि एक प्रकार की ये क्या है, बोल सकते हैं कि एक प्रकार की ये रूपांतरित यानी आपका अवसादी चट्टान है। ठीक है, और इस किसके अवसाद के परिणाम स्वरूप बना है, यानी किसके निक्षेप अपर्दन एवं निक्षेपण से, तो आर्किय क्रम की चट्टानों के अपर्दन एवं निक्षेपण से यानी आपका धरवाड़ चट्टान की उत्पत्ति हुई है। और इसकी उत्पत्ति जो है आदि महाकल्प में हुई थी और कर्नाटक के धरवाड़ जिले में। यानी सबसे पहले इसका आखिर नाम धरवाड़ क्यों पड़ा, तो कर्नाटक में एक धरवाड़ जिला है, सबसे पहले धरवाड़ जिले में ही इस प्रकार की चट्टान को देखा गया था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, धरवाड़ प्रकार की चट्टानें। ठीक है, तो धरवाड़ प्रकार की चट्टानें नाम रख दिया गया है, लेकिन प्रमुख रूप से अगर देखा जाए भारत में, तो भारत में प्रमुख रूप से धरवाड़ प्रकार की चट्टान ही पाई जाती है। और प्रमुख रूप से धरवाड़ यहाँ पर तो पाई तो जाती है, और साथ में क्या है कि इसके साथ यानी धरवाड़ के साथ साथ यानी और भी कुछ जिले हैं, जैसे क्वेश्चन पूछता है कि आपका सिमोर जिला हो गया, धरवाड़ जिला हो गया और वेल्लूर जिला हो गया। ये तीनों जिला में यानी सबसे अधिक मात्रा में कर्नाटक में ये पाई जाती है। ठीक है, कौन कौन जिला, ये जिला याद रखिएगा, शिमोग जिला, वेल्लोर जिला और धरवाड़ जिला। शिमोग जिला, वेल्लोर जिला और धरवाड़ जिला में प्रमुख रूप से कौन सी चट्टान पाई जाती है, कर्नाटक के शिलोर जिला, धरवाड़ जिला और वेल्लोर जिला, यानी 3 जो जिला है, इन जिलों में यानी धरवाड़ प्रकार की चट्टानें प्रमुख रूप से पाई जाती है। अब देखिए इसकी विशेषता क्या है। अब यहाँ पर हम तो देख लिए कि भाई ये जिला है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर स्टेट अगर पूछ दे कि कौन कौन से भारत में कहाँ कहाँ पर यह किन किन स्टेटों में पाई जाती है, तो उस स्टेट का भी नाम आपको याद रखिएगा। तो याद रख सकते हैं उसको, कौमे में गुजारा करो। ठीक है, नहीं होता है ये ट्रिक, तो इसके लिए आवश्यकता नहीं है ट्रिक की, लेकिन फिर भी लिख दे रहा है, याद रहेगा आप लोगों को। ठीक है, कौमे में नहीं होता है, देखिए कौमे में गुजारा कर। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं दूसरे की देखा देखी, मतलब दूसरा, आप लोग स्कूल गए जाते होंगे, तो स्कूल गए होंगे बचपन में भी आप लोग देखे होंगे कि आप दूसरे को देखते थे कि भाई वो साइकिल से आ रहा है, हम पैदल जा रहे हैं, तो अपने पापा से बोलते थे कि भाई फलाना के बेटा साइकिल से जा रहा है, हम पैदल जा रहे हैं, हमको भी साइकिल चाहिए, हमको साइकिल चाहिए। अब बोलते हैं घर पे, तो घर के लोग क्या बोलते हैं, हमने लगे होता ना, हम उनका जैसा अमीर नहीं खी, ऐसे जितना बा उतने में गुजारा करो। ठीक है, तो वही बात है कि आज दूसरे के देखा देखी हमारे पास उतने संसाधन नहीं है, संसाधन की कमी के परिणाम स्वरूप हम दूसरे, जैसे मान लीजिए कोई 4 चक्का या कार पे घूम रहा है, तो हम उसका देखा देखी हम तो 4 चक्का ला नहीं सकते हैं। ठीक है, जितना में है उतना में ही खुश रहना चाहिए, जितना में है उतना गुजारा करना चाहिए, मतलब यही हुआ, तो जितना में है उतना गुजारा करना चाहिए। इसी से संबंधित एक ट्रिक है, आपको याद रखना चाहिए कि कमे में गुजारा करो। ठीक है, क्या बोल सकते हैं कि कमे में गुजारा करो, यहाँ पर नोट कर सकते हैं, कमे में गुजारा करो, कमे में गुजारा
करें। स्टेट पूछ दे तो बाई चांस, वैसे भी ऐसे भी नाम आपको याद रहेगा कमे में। ये क से क्या हो जाएगा, तो प्रमुख से आप देख ही रहे हैं कि क से क्या आ रहा है, कर्नाटक में प्रमुख रूप से पाई जाती है, तो एक में आप लिख दीजिएगा क से कर्नाटक। कर्नाटक सोचे कि अब बहुत लोग ये चैप्टर हार्ड लग रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा मेहनत किए और बहुत आसान बनाए आप लोगों के लिए, ट्रिकली एकदम याद हो जाएगा थोड़ा सा में। क से हो जाएगा कर्नाटक, अमे से हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में भी ये पाया जाता है। देखिए जो ये क्षेत्र है आपका मध्य प्रदेश महाराष्ट्र दोनों के बॉर्डर पर अवस्थित है, मध्य प्रदेश। फिर एक म से हो जाएगा महाराष्ट्र, है ना जी, महाराष्ट्र। और उसके बाद ये गुजरात में है, गुजरात गुजरात गुजरात। देखिए ये थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर चला गया है, मतलब गुजरात में भी ये है, ये भाग देखिए गुजरात का थोड़ा सा और नीचे आएगा, मतलब ये भाग आपके गुजरात में है। फिर ऊपर लिख देना है गुजरात, ठीक है। गुजरात, रा से क्या हो जाएगा, गुजर से गुजरात, और रा से क्या हो जाएगा, देखिए तो राजस्थान में भी है, यहाँ पर गया है राजस्थान, राजस्थान। करो साइलेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो कमे में गुजारा करो या कमे में गुजारा याद रखना है। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो भारत के जो प्रमुख जो राज्य है वो कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं, तो हम देख सकते हैं आपका कर्नाटक में पाए जाएंगे, मध्य प्रदेश में पाए जाएंगे जो प्रमुख है। वैसे तो पाए जाते हैं आपका असम में भी, ठीक है, सॉरी ये क्या बोलता है, सिक्किम में भी कुछ भाग में ये पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ भाग में आपका त्रिपुरा में भी पाए जाते हैं, तो उसको भी नोट कर सकते हैं। तो कर्नाटक हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया और राजस्थान, यहाँ पे प्रमुख रूप से ये आपके पाए जाते हैं, ठीक है। तो कमे में गुजारा। अब यहाँ पर यानी इसकी विशेषता क्या है, ये भाई यहाँ से यहाँ पर कौन कौन सी चट्टानें हैं, सॉरी कौन कौन सी खनिजें जो है इस चट्टान में पाई जाती हैं, ठीक है। धरवार चट्टान में किस किस प्रकार की खनिज जो है इस चट्टान में पाई जाती हैं, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, कुछ ट्रिक लिख सकते हैं यहाँ पर, कहीं पे स्पेस दिखाई दे रहा है आपको, चलिए यहाँ पर लिख लीजिए या यहीं पर लिख लेते हैं आपके। यानी क्या याद रखना है कि धरवार जो चट्टान है, यानी धरवार प्रकार की जो चट्टान है इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो इसके लिए आप ट्रिक लिख सकते हैं, लो मैं सोने जाता हूँ, लो मैं सोने जाता हूँ। अब देखिए क्या होता है, एक माँ थी, एक छोटा बच्चा था, ठीक है। ये तो आजकल मोबाइल का ज़माना है भाई, मोबाइल का ज़माना है ना। आप देखिएगा बहुत सारे लोग मतलब पढ़ाई पे कम ध्यान देते हैं, मोबाइल लेकर टिकटॉक हो गया, टिकटॉक तो अब तो बैन ही हो गया है। अब देखिएगा फ्री फायर है, बहुत सारा गेम वगैरह आ गया है, उसी में क्या लगे रह रहा है। माता पिता बार बार डांटते हैं कि ये गधा सुतना, एक गधा मोबाइल छोड़ना, मतलब मोबाइल छोड़िए आप सोइए, लोग बोलते हैं। तो बार बार यानी जीवन का टॉर्चर के कारण वो लड़का बोल रहा है बाद में कि लो मैं सोता हूँ, मैंने मोबाइल फेंक दिया और बोला कि लो मैं सोता हूँ। तो याद रखिएगा, उससे ये सब देखते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जो आ जाए सामने उसको क्या करते हैं, ट्रिक में पिरो दिया है, तो उतना ही मजा आएगा, आप लोग को थोड़ा सा आसान भी हो जाएगा और जल्द से याद भी हो जाएगा। तो लो मैं सोता हूँ, ठीक है। तो इसे बहुत आसान हो जाएगा आपको याद करने में, लो मैं सो जाता हूँ, चाहे सोता हूँ, लो मैं सो जाता हूँ। तो लो से आप बताइए तो क्या होगा, लोहा, में से वही हो जाएगा मैग्नीज, सो से सोना, ने से निकेल, जा से जास्ता, अत्ता से तांबा, ठीक है। इसको साइलेंट करिएगा, हूँ को बहुत आसान हो गया। कुछ है इसमें, कुछ नहीं है, ठीक है ना। आपको याद क्या रखना है धरवार प्रकार की चट्टान में, तो धरवार प्रकार की चट्टान में सबसे पहले याद रखना है ये कि भाई धरवार प्रकार की जो चट्टान है एक प्रकार की ये आर्कीय क्रम की चट्टान के अपर्दन एवं निक्षेपण से बनी हुई है, ठीक है। धरवार प्रकार की चट्टान जो है ये आपके आर्कीय प्रकार की जो चट्टान है उसके अपर्दन और निक्षेपण से बनी हुई है।
तलछटों के जमाव के परिणाम स्वरूप इसका निर्माण हुआ, यानी धरवार प्रकार की चट्टान। यानी बोल सकते हैं कि धरवार प्रकार की उत्पत्ति आर्कियन चट्टान से हुई है। ठीक है। दूसरी बात कि इसकी उत्पत्ति किस काल में हुई थी, तो इसकी उत्पत्ति आध महाकल्प में हुई थी। यानी धरवार प्रकार की जो चट्टान है इसकी उत्पत्ति किस काल में हुई, तो धरवार प्रकार की चट्टान की उत्पत्ति आध महाकल्प में हुई थी। तीसरी बात कि कर्नाटक, यानी इसका नामकरण धरवार क्यों रखा गया, तो कर्नाटक में एक धरवार जिला है। कौन सा जिला है, धरवार जिला है, और धरवार में ही सबसे पहले इसको देखा गया था, इसलिए इसका नाम धरवार प्रकार की चट्टान रख दिया गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तीसरी बात है कि जिले, यानी कर्नाटक वे जिले जहां पर ये प्रमुख रूप से पाए, 3 नाम याद रखना है आपको। एक है आपका धरवार जिला, दूसरा है सीमोग जिला, और तीसरा है वेल्लोर जिला। ये जो है आपके कर्नाटक के प्रमुख जिले हैं जहां पर ये पाए जाते हैं। दूसरी बात कि भारत में कहाँ कहाँ इस प्रकार की चट्टानें हैं, यानी धरवार प्रकार की चट्टानें हैं, तो भारत में आपका कर्नाटक प्रमुख रूप से है, यानी सबसे ज्यादा कर्नाटक में इसका विस्तार है। उसके बाद आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश बोल सकते हैं, फिर महाराष्ट्र हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, और राजस्थान में इसका लगभग में प्रमुख रूप से विस्तार है। बाकी कुछ सिक्किम में भी पाया जाता है, कुछ एक बार त्रिपुरा में भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये लगभग में आपको याद हो गया होगा धरवार प्रकार की चट्टान से, जहाँ तक हमको उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद यानी इसमें क्या है आपको याद ये भी रखना है कि यानी तो हम देख लिए कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, कौन कौन से खनिज इसमें पाए जाते हैं। तो खनिज यानी सबसे बोल सकते हैं या आर्थिक दृष्टि से ये सबसे समृद्ध क्या है चट्टान है, भारत की सबसे समृद्ध चट्टान, ये भी याद रखिएगा। समृद्ध चट्टान इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सोना हो गया, यानी सबसे सर्वाधिक मात्रा में सोना जो है यानी धरवार प्रकार की चट्टान से पाया जाता है। ठीक है, लोहा हो गया, ये भी आपका कर्नाटक में अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो देखना है कि भाई लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, सोना हो गया, निकेल हो गया। निकेल काफ़ी कम मात्रा में किसी किसी बुक में देता है, निकेल किसी बुक में नहीं भी देता है। ठीक है, तो निकेल हो गया, जास्ता हो गया, तांबा हो गया, यानी इस सब की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो धरवार प्रकार की चट्टान से। क्वेश्चन यही रहते हैं कि यानी सोने की प्राप्ति सर्वाधिक मात्रा में किस चट्टान से होती है, यानी यह सोने भारत में सोने की प्राप्ति किस चट्टान से होती है, तो आपको दे देगा धरवार प्रकार की चट्टान, आर्कियन चट्टान, कुडप्पा क्रम की चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान। तो जानते हैं गोंडवाना तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है ना, बिटुमिनस जो है भारत में पाया जाता है, लेकिन आपका सोना जो है वो क्या है, धरवार प्रकार की चट्टान। तो ये आपको 100% क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ा जाए बाबू, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, कोई स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम मिटा दें। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। धरवार प्रकार की चट्टान की विशेषता क्या होगी, धरवार प्रकार की चट्टान की विशेषता ये होगी कि भाई धरवार प्रकार की जो चट्टान है इसकी उत्पत्ति जो हुई हो वो आर्कियन प्रकार की चट्टान से हुई है, और उसके तलछटों के जमाव से यानी अपर्दन एवं नीचेपन से इसकी उत्पत्ति हुई है। यह जो है आपका एक प्रकार का रूपांतरित चट्टान परतदार चट्टान है। ठीक है, दूसरी बात क्या बोल सकते हैं कि इसकी विशेषता यह है कि यानी इसमें भारत के सबसे यानी आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत की यह सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें हैं, जहाँ पर कोयला, जहाँ पे लोहा पाया जाता है, सोना पाया जाता है, निकेल पाया जाता है, जास्ता पाया जाता है, तांबा भी है, यहाँ पर तांबे की भी प्राप्ति होती है इस चट्टान से। ठीक है, ये भारत के आपका महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटक हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इन सभी राज्यों में क्या होता है, ये प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तीसरा आपका है कुडप्पा क्रम की चट्टानें। तीसरा क्या है भाई, तो कुडप्पा क्रम की चट्टानें। तो कुडप्पा क्रम की चट्टानें में चलिए देख लिया जा रहा है। तीसरा कुडप्पा क्रम की चट्टानें, कुडप्पा क्रम की चट्टानें। तो कुडप्पा क्रम की विशेषता क्या होगी, सबसे पहले आप बताइए कुडप्पा क्रम की चट्टानें किस काल में इसकी उत्पत्ति हुई थी, याद होगा। तो कुडप्पा क्रम की चट्टानें हम लोग देखा थे कि आज जो आर्किय क्रम की चट्टानें हैं, यानी आर्किय क्रम की चट्टान और धरवार क्रम की चट्टान, ये दोनों चट्टानें हैं, आर्किय क्रम की चट्टान और धरवार क्रम की चट्टान। तो आर्किय क्रम की चट्टान और धरवार क्रम की चट्टान दोनों की उत्पत्ति किस काल में हुई थी, आपका आध महाकल्प में हुई थी। और उसके बाद आध महाकल्प के बाद कौन सा कल्प आता है, तो पुराण महाकल्प आता है। तो आपका जो
कुडप्पा क्रम की जो चट्टान है ये इसकी उत्पत्ति जो होती है वो किस काल में होती है, तो कुडप्पा क्रम की चट्टान की उत्पत्ति होगी आपके पुराण महाकल्प में होगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे यानी कुडप्पा क्रम, इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण इस प्रकार के चट्टानों का निर्माण किस काल में हुआ है, तो हम बोल सकते हैं आदि महाकल्प के बाद कौन सा कल्प आता है, तो पुराण महाकल्प में हुआ है। पुराण महाकल्प में हुई है। ठीक है, पहली बात यानी जो कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं इसकी उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई है, तो कुडप्पा क्रम की चट्टान जो है इस प्रकार की चट्टानों की उत्पत्ति जो है आपका यानी पुराण महाकल्प में हुई है। दूसरी विशेषता कि ये जो है धरवार क्रम के चट्टानों के अपर्दन एवं निक्षेपण से बने हैं। अभी यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि आर्कियन क्रम के निक्षेपण और अपर्दन से धरवार बना है और धरवार के निक्षेपण और अपर्दन से कुडप्पा क्रम की चट्टानी को निर्माण हुआ है। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखना है कि आर्कियन क्रम की चट्टान के निक्षेपण एवं अपर्दन एवं निक्षेपण से, ठीक है, आर्की क्रम की चट्टान जो है इसके अपर्दन एवं निक्षेपण से धरवार क्रम की उत्पत्ति हुई और धरवार क्रम के अपर्दन एवं निक्षेपण से कुडप्पा क्रम की चट्टानों की उत्पत्ति हुई है। तो ये भी लिख लेंगे यहाँ पर कि कुडप्पा क्रम की चट्टानें, इसको लिखने की आवश्यकता क्या है, इसी के बारे में तो लिख रहा है। डायरेक्ट लिख लीजिए कि धरवार क्रम की चट्टानों के अपर्दन एवं निक्षेपण से कुडप्पा क्रम की चट्टानों की उत्पत्ति हुई है। कुडप्पा क्रम की चट्टानों की उत्पत्ति हुई है। बस कहानी खत्म। कुछ है इसमें? कुछ नहीं है। इसके अपर्दन और निक्षेपण से धारदार क्रम की चट्टान बना और धारदार जो चट्टान है इसके निक्षेपण और अपर्दन से कुडप्पा क्रम की चट्टान का निर्माण हो रहा है। इसी तरह से एक एक करके ये सब का निर्माण होगा। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि कुडप्पा क्रम की चट्टान की उत्पत्ति सबसे पहले किस काल में हुई, तो कुडप्पा क्रम की चट्टान की उत्पत्ति सबसे पहले यानी पुराण महाकल्प में होती है। ठीक है, दूसरी बात कि जो आपका धरवार ये कुडप्पा क्रम की जो चट्टान है इसकी जो उत्पत्ति हो रही है वो धरवार क्रम की चट्टानों के अपर्दन एवं रूपांतरण से हो रही है। ठीक है, ये इसकी प्रमुख बात है। और इसका जो नामकरण है यानी कुडप्पा के ऊपर, तो इसमें भी आंध्र प्रदेश का एक देखिएगा यहाँ पर जो आपका आंध्र प्रदेश दिखाई देगा, ये आंध्र प्रदेश का एक जिला है कुडप्पा। तो आंध्र प्रदेश का एक जिला है कुडप्पा और वहीं पर सबसे पहले इसको देखा गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कुडप्पा क्रम की चट्टान है। ये देखिए, ये जो आपका दिखाई दे रहा है, तो लिख सकते हैं इसको भी नामकरण में इसका नाम आंध्र प्रदेश से आंध्र प्रदेश के कुडप्पा या इसकी प्राप्ति, यही लिखा जाए इसकी प्राप्ति। इसको सबसे पहले आंध्र प्रदेश से कुडप्पा जिले में देखा गया, जिले में देखा गया, इसलिए इसका नाम कुडप्पा क्रम की चट्टान पर। ठीक है, देख लेना ये भी, यानी इसका नाम यानी सबसे पहले
यानी जो है इसको सबसे पहले कहाँ देखा गया, आंध्र प्रदेश के कुडाप्पा नाम एक जिला है, ठीक है, कुडाप्पा जिला। तो कुडाप्पा जिले में सबसे पहले इसको देखा गया था। तो कुडाप्पा जिले में सबसे पहले इसको देखा गया, इसलिए इस प्रकार की जो चट्टान है जो आपका आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, जो देखिए ना ब्लैक कलर से जो भी दिखाई दे रहा है आपको, ब्लैक कलर से जो भी आपको दिखाई देगा सब क्या हो जाएगा, कुडाप्पा क्रम की चट्टान है। ये हो गया आपका ये। तो ये भारत में उतने खास करके अधिक मात्रा में नहीं पाए जाते हैं, बहुत कम ही मात्रा में ये उपस्थित है, ठीक है। भारत में ये बहुत कम मात्रा में, यानी देखा जाए दूसरे ये आपका आर्कियन क्रम की चट्टान और धारवाड़ क्रम की चट्टान की अपेक्षा ये भारत में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर राज्य देखा जाए तो किन किन राज्यों में ये पाए जाते हैं, तो खास तौर पर बोल सकते हैं, देख सकते हैं क्या क्या हो जाएगा आपका, कुछ आपका कर्नाटक का भाग हो जाएगा, यहाँ आंध्र प्रदेश का भाग हो जाएगा, यहाँ पर राजस्थान गुजरात का कुछ भाग हो जाएगा। तो इसके लिए भी एक ट्रिक नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिए ट्रिक, किसके लिए है, कुडाप्पा के लिए। तो ये देखिए हम लोग क्या देख रहे थे, आम को यानी रात को झाड़ रहे थे, आम कब झाड़ रहे थे, रात को झाड़ रहे थे। इसी प्रकार हम यहाँ में देखेंगे कि आम को अब काटेंगे कब, रात ही को काटेंगे, ठीक है। यहाँ पर आम को क्या करना है, रात को काट देना है, वहाँ पर झाड़ रहे थे यहाँ पर काट देना है, कुछ नहीं करना है, बस वही है सेम, ठीक है। वहाँ पर आम को ये जो बचवा है काफ़ी खिसिया गया है, बोल रहा है कि ना अब आम ना तोड़े के गछुए काट दे, इन 12 दिन में मरले बनू। दिन में गया था तोड़ने आम को, 2 पड़का दे दिए गाछ मालिक, कभी बोले कि ना हम अब तो तोड़ला से ज़्यादा कुछ उनको नुकसान होगा नहीं, इसको काट देंगे जरिए से, ना रहेगा बाँस ना बजेगी वसूली। तो वो लड़का क्या करता है, टांगे लेकर जाता है, रात को गछुए काट कर चलाता है, कौन देखा है कौन काटा है, बस समझ रहे हैं। तो ये कहानी याद रखना है बस आपको, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है कि आम रात को काट, क्या बोला गया कि आम रात को काट, आम रात को काट। आम को कब काटना है जी, तो आम को काटना है रात को। तो अब देखिए, तो यहां पर पहला ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आ से आंध्र प्रदेश, म से देखिए तो मध्य प्रदेश में है, म से अब देखिए मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नहीं तो राजस्थान में ये जो आपका ब्लैक पतला धारी नुमा दिखाया गया है, यहाँ पर भी ये उपस्थित है, तो राजस्थान। तमिलनाडु में उपस्थित होगा, ये जो इसका निचला जो भाग है वो हल्का फुल्का क्या है आपका, तमिलनाडु में भी क्या है ये उपस्थित है। तमिलनाडु को यहाँ पे साइलेंट कर दीजिएगा, काट मतलब कर्नाटक, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश यानी विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है, राजस्थान में पाए जाते हैं, कर्नाटक में पाए जाते हैं और तमिलनाडु में पाए जाते हैं। ये खास कर क्या हो जाएंगे, इनके क्षेत्र हो जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कुडाप्पा प्रकार की चट्टान में कुडाप्पा प्रकार की चट्टान में सबसे पहले क्या बोलना है, कुडाप्पा प्रकार की जो चट्टानें हैं इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, तो धारवाड़ चट्टान के अपर्दन एवं निक्षेपण से आपका कुडाप्पा प्रकार की चट्टान का निर्माण हुआ। एक बार ध्यान सुन लीजिए, यानी जो कुडाप्पा प्रकार की जो चट्टानें हैं इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई, तो इसकी उत्पत्ति जो धारवाड़ प्रकार की जो चट्टान है उसके अपर्दन नदियों द्वारा अपर्दित किया जाता है और लाकर निक्षेप कर दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप लगातार उस पर जमा होते रहेगा, वो बाद में क्या हो जाती है, चट्टान के रूप में रहती है। तो कुडाप्पा प्रकार जो चट्टान है इसके निर्माण जो है धारवाड़ प्रकार की चट्टानों के अपर्दन एवं निक्षेपण से हुआ है। दूसरी बात कि इस प्रकार की जो चट्टान है इसकी उत्पत्ति किस काल में हुई है, तो इससे हम बोलेंगे कि आपका जो सबसे पहले आदि काल था, उसके बाद आपका आ गया दूसरा पुरान काल। तो आदि काल में आपका कैरियन प्रकार की चट्टान है और इसमें हो जाएगा क्या, पुरान महाकल्प में इसकी क्या हुई थी, कुडाप्पा प्रकार की चट्टान की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। तीसरा बात याद रखना है कि इसका नामकरण यानी कुडाप्पा क्यों पड़ा, तो ये देखें कि आंध्र प्रदेश में कुडाप्पा नामक एक जिला है, क्या है, आंध्र प्रदेश में कुडाप्पा नामक एक जिला है और वहीं पर सबसे पहले इसको देखा गया था, वहीं पर सबसे पहले इसकी प्राप्ति हुई थी, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया, उसी जिले के नाम पर कुडाप्पा रख दिया गया, ठीक है। ये देख लेना है। उसके बाद तीसरी विशेषता जो है, यानी तीसरी विशेषता यहाँ
ये किस किन राज्यों में पाई जाती है। तो देख लेना है कि आम को कब काट देना है आपको। आम को दिन में मत काटिएगा वरना गाछ वाला देखेगा बहुत मार मारेगा। तो आम को रात को काटना है। आम जो है कब काटना है, रात को काटना है। तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक जो है यहाँ पर क्या होता है, कुडापा प्रकार की चट्टान फैले हुए हैं, पाए जाते हैं। तीसरी विशेषता ये होगी कि यहाँ पर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, यानी कुडापा प्रकार की चट्टान में खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं। तो इसको भी हम लोग नोट कर सकते हैं, यानी सब चूहे, क्या चूहे, सब चूहे, छोड़े का नहीं है, सब चूहा देवेगा, सब जो आपका खनिज हो जाएंगे, सब चूहे। इसकी एक विशेषता हो जाएगी कि इसमें जितने भी प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं या खनिज पाए जाते हैं सब, यानी क्या बोल सकते हैं, लगभग में क्या बोला जाता है, घर, यानी घर के निर्माण में या मकान निर्माण या बोल सकते हैं उसको आवास निर्माण योग्य वस्तुएं पाई जाती हैं। जैसे आपका संगमरमर हो गया, चलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, सब मतलब संगमरमर, संगमरमर, ब मतलब क्या हो जाएगा, सब चूहे, संगमरमर हो जाएगा। उसके बाद आपका बलुआ पत्थर हो जाएगा, चूना पत्थर हो जाएगा, बलुआ पत्थर, चूना, यानी क्या क्या, संगमरमर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया। उसके बाद एस्बेस्टस हो गया। यानी ये प्रमुख क्या है, आपके खनिज है जो कुडापा प्रकार की चट्टानों में पाई जाती है। तो उम्मीद है ये वीडियो काफ़ी आप लोग को पसंद आई होगी। एक बार अगली वीडियो में फिर से रिवीजन किया जाएगा, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए इसको, कुडापा प्रकार की चट्टान में। तो कुडापा प्रकार की चट्टान जो है, इस प्रकार की जो चट्टान का निर्माण हुआ है वो पुरान महाकल्प में हुई है। यानी कुडापा प्रकार की चट्टानों का निर्माण किस कल्प में हुआ है, तो कुडापा प्रकार की चट्टानों का निर्माण, ध्यान सुन लीजिए एक बार, यानी कुडापा प्रकार की चट्टानों का निर्माण जो हुआ है यानी आपका पुरान महाकल्प में हुआ है। इसकी उत्पत्ति जो है वो कैसे हुई है, तो कुडापा प्रकार की चट्टान की जो उत्पत्ति हुई है वो धारवाड़ प्रकार की जो चट्टान है उसके अपर्दन एवं निक्षेपण से हुई है, ठीक है। ये सबसे पहले आपके आंध्र प्रदेश से कुडापा नामक जिले में प्राप्त हुए थे, इसलिए इसका नाम कुडापा प्रकार की चट्टान रख दिया गया, ठीक है। तीसरी बात कि ये किन किन राज्यों में पाई जाती है, तो भारत के ये किन किन राज्यों में पाई जाती है। तो आम को कब काटना है, आम को वहीं रात को काट देना है। तो आ से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, राजस्थान, उसके बाद आपका कर्नाटक हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। तो इन स्टेट में क्या है, इनका विस्तार हुआ है। पर देख सकते हैं आपका जो भी होगा, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, आपका राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन क्षेत्रों में क्या है, इसका विस्तार हुआ है। तीसरी विशेषता यह है कि यहाँ पर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो जितने भी कौन सी सामग्री, भवन सामग्री यानी गृह निर्माण सामग्री जो वस्तुएं होते हैं, जैसे संगमरमर हो गया, चूना पत्थर हो गया, और आपका बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया, और एवरेस्ट हो गया, एस्बेस्ट हो गया, इन सब की उत्पत्ति यहाँ पर होती है, ठीक है। तो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर हम लोग देखेंगे कल आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानें, विंध्य क्रम की चट्टानें और दक्कन क्रम की चट्टानें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। उम्मीद है ये आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो कृपया करके जितना हो सके उतना आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबाइएगा। क्योंकि देखिए इतना मेहनत जो है, इतना ट्रिक जो है सब आप ही लोग के लिए किया जा रहा है, और आप लोगों को बस यही करना है कि अगर अच्छा लगे और लग रहा है कि हाँ रियल में हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो कृपया करके आपसे बस यही उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइए। और दूसरी बात है कि आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी अगर ये चैप्टर भारी लग रहा होगा, हार्ड लग रहा होगा, तो नहीं लगेगा ये वीडियो देखने के बाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।